हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीएस पेपर 1 बीपीएससी मेंस जो कि ऑडिटर एग्जामिनेशन और जितने भी बीपीएससी के एग्जामिनेशन है जिसमें कि मेंस होता है, तो उन सब में जो हिस्ट्री का पोर्शन है जीएस पेपर 1 का, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या आपके तरीके होने चाहिए और किन किन टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने चाहिए, किन किन टॉपिक पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर 1 में जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें जो पहला पोर्शन होता है वो हिस्ट्री का होता है और इसमें से 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और इनके आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, 5 साल के या फिर 10 साल के भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के और फिर उनसे जो है टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। वैसे मैं यहाँ पर टॉपिक आपको लिस्ट करके दे रहा हूँ, तो उन टॉपिक से आप देखिएगा कि आपके 3 क्वेश्चन पकड़ में आते हैं या नहीं। मेरा दावा है कि आपको 3 क्वेश्चन जरूर मिल ही जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, 64वीं 65वीं 66वीं जितना का क्वेश्चन हो, आपको 3 क्वेश्चन पकड़ में आ ही जाएंगे, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि उन टॉपिक पे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, बहुत ही डिटेल नोट्स बनानी है। डिटेल नोट्स बनाने के लिए आपके पास सोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए? तो देखिए, इसमें आप मदद लीजिएगा यूट्यूब की। यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है हिंदी मीडियम में, ठीक है, उनसे आपके नोट्स बन जाएंगे। इम्तियाज़ अहमद सर की जो सब्जेक्टिव बुक है बिहार एक परिचय करके, सबके पास में होगी, तो उनसे भी आपको मदद मिल जाएगी। इसके अलावा जो है बीपीएससी नोट्स करके एक वेबसाइट है, इससे भी आपको नोट्स के मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि एडिटोरिया वाले जो सर हैं उनका जो चैनल है, उन पे आपको ये हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ER स्टडी, यहाँ पर भी हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। निरंजन सर का भी जो NS नॉलेज करके जो चैनल है, वहाँ पर भी आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बता रहा हूँ, सभी चैनल पे आपको इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल मटेरियल मिल जाएंगे रेस्पेक्टिवली। जैसे कि इस पे इंग्लिश में मिल जाएंगे, इस पे इंग्लिश में मिल जाएंगे, एडिटोरिया वाले पे हिंदी में मिल जाएंगे। उसी तरह से एक ठो है आई स्टडी, सर्च कर लीजिएगा, आप डालिएगा उसमें पाला आर्ट या इस तरह से कोई भी टॉपिक होगा और उसमें लास्ट में जोड़ दीजिएगा बीपीएससी, तो आपको चैनल का नाम आ जाएगा, वहाँ पर से आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और उसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा और जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ या जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, उनसे आपको देखना है कि 3 क्वेश्चन पकड़ में आते हैं कि नहीं, जो कि मेरा दावा है और मैंने जो प्रिपरेशन की है उससे मुझे पता है कि 3 क्वेश्चन आपके पकड़ में आ ही जाएंगे। एक सेक्शन होता है इसमें पर्सनैलिटीज़ वाला, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ वाला सेक्शन होता है जिसमें कि गांधी, नेहरू, टैगोर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण व राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह आते हैं। तो इन सब सेक्शन पे उतना जोर देने की कोशिश ना करें मेरे अनुसार, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन आपको तो 3 ही क्वेश्चन पकड़ना है ना, जो कि आपके उन सब टॉपिक से पकड़ में आ जाएंगे। तो फिर इतना ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने भी 2 मेंस लिखा था और उसमें मैंने इन सब पर्सनालिटी पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए थे, ना ही टॉपिक में मैंने मेहनत की थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की इच्छा है वो ज़रूर करें, मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल अप्रोच अपना के जानी चाहिए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना के आते, उसी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपको 3 क्वेश्चन बनाने, 3 क्वेश्चन ही आपको बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंस में आपको हिस्ट्री वाले पोर्शन में कितने कौन कौन से टॉपिक आपको बना के जाने चाहिए, जिन पर नोट्स आपको डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके जो है सिलेबस में भी मैंशन्ड है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। पाश्चात्य शिक्षा का जो बिहार में इंट्रोडक्शन हुआ और उसका जो विस्तार हुआ, उसको आपको प्रिपेयर करना है, इंक्लूडिंग तकनीकी शिक्षा। ठीक है, पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा संथाल अपराइजिंग है, जिस पे नोट्स मैंने इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड करवा दिए अपने इस चैनल पे। उसके बाद है बिरसा मुंडा मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद 1857 की क्रांति, देखिए ये एक अलग टॉपिक है। उसके बाद बिहार में जो है 1857 क्रांति की भूमिका, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। और वीर कुंवर सिंह की रोल इन 1857 की क्रांति, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक यहाँ पर आपके सेपरेटली आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये चंपारण सत्याग्रह, जिसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता, ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय।
फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद जो है ट्राइबल मूवमेंट, रिवॉल्ट, जितने भी ट्राइबल प्रोटेस्ट हुए उसकी भी एक देख लीजिएगा, ठीक है, खास करके बिहार में ही, इंडिया वाले नहीं करनी है, बिहार में ही करनी है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसके भी आपके नोट्स होने चाहिए। पीजेंट मूवमेंट है, किसान विद्रोह है, उसको भी आपको देखना है। फिर एक कॉमन मासेस, जो सामान्य जन थे, उनकी जो भागीदारी थी फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे ध्रुव कुमार थे, है ना, 7 शहीद जो थे सेक्रेटरीट पे झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे, तो इन सब पे भी आपको नोट्स होने चाहिए। फिर है मौर्य आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलम, ये 3 आर्ट फॉर्म हैं। अब देखिए 3 आर्ट्स में से करना क्या है कि आपको 3 आर्ट्स में से देखना है प्रीवियस ईयर वाले में कौन सा आर्ट पूछा है। अगर ये पूछा है तो आपको ये 2 प्रिपेयर करके जाने चाहिए अगले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा आप तीनों प्रिपेयर कर लें और तीनों को पढ़ के जाएं इक्वली, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से पकड़ में आ जाएगा, डेफिनेट आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो है इतने सारे टॉपिक मैंने बताए आपको, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपको ईजिली पकड़ में आ जाएंगे। इसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर एंड अदर पर्सनैलिटीज़ पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो गांधी पे तो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आर्ट एंड कल्चर वाले से एक क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा और बाकी सभी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको ईजिली पकड़ में आ जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको गांधी को कर लीजिएगा, नेहरू को कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इतने टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने भी गांधी, नेहरू, टैगोर वगैरह प्रिपेयर नहीं किया था, तो इजी वे में आप इसको टैकल कर सकते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें देखिए एक गलती जनरली करते हैं, पहले कैसा ट्रेंड रहा जाता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते थे और जो इमीडिएट पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसको छोड़ करके बाकी सभी टॉपिक को आप तैयार करके जाते थे। लेकिन ये ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। 64वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। जो पिछले बार पूछे गए ज़रूरी नहीं है कि वो अगले बार नहीं ही पूछे जाए, ज़रूर पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी है। तो आपको इन सारे टॉपिक पर नोट्स बना के जाने चाहिए और सबको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। किसी एक को भी आप छोड़ के जाइएगा तो एग्ज़ाम में हो सकता है आप पे भारी पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए उस पर डिटेल नोट्स आपको बनाने हैं, मैं भी उपलब्ध करवा दिया करूंगा और आप उन नोट्स की मदद से आप देखिएगा कि आपके 3 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। बाकी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप पर्सनैलिटीज़ पे भी तैयारी कर सकते हैं। गांधी, नेहरू, टैगोर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, ये सब पे आप नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।